हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं कि अगर आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत टीएल एंड एसी स्टाफ के रूप में हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि इस वर्क के अंतर्गत आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ पर जो आपका पोस्टिंग होगा और किस रूप में पोस्टिंग होगा, क्या इसमें जो है प्रमोशन के चांसेस हैं और किस रूप में आपका जो है प्रमोशन होगा और कितने दिनों के बाद आप क्या बन सकते हैं, वर्क टाइम कितना रहता है और सैलरी जो है इसमें कितना बनता है। चलिए आइए इसी तरह की जानकारी के लिए आप अपने इस YouTube चैनल रेलवे इनक्लेव को जो है सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो देखते हैं टीएल एंड एसी के तहत आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। देखिए, टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग और एसी से संबंधित है कि जो ट्रेन के कोच में एसी जो काम करता है उससे संबंधित स्टाफ। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोगों को टीएल और एसी स्टाफ को मुख्य रूप से दो तरह से काम करना पड़ता है। नंबर एक ओपन के रूप में और नंबर दो जो है वर्कशॉप में। यानी ओपन के रूप में अगर हम देखेंगे तो आपको ओपनली कई जगह पर काम करना पड़ सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में और रनिंग ट्रेन में, और उसके बाद सिक लाइन पर। सिक लाइन बोले तो वैसा लाइन जहाँ पे जब गाड़ी जो है अगर चलती चलती कोई उसमें ट्रबल हो जाए या कोई कोच है जिसमें लाइट, फैन है ना, या इससे संबंधित चार्जिंग पॉइंट का कोई इशू होता है तो उसको ला कर के सिक लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर मैकेनिक उसको जो है ठीक करके फिर से भेज देते हैं। उसके बाद जो है कभी कभी देखिएगा कि कोच में जो है क्या होता है कि कोच में प्रत्येक नीचे पहिया के पास में एक बैटरी लगा रहता है जो लंबे समय तक यूज नहीं, उसको जो है रिपेयरिंग नहीं किया जाता है तो उसमें जो खराबी आ जाती है, उसको भी ठीक करना ये टीएल के कर्मचारियों का काम होता है। ये मेनली क्या होता है कि ये असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, इनके मेन टेक्नीशियन होते हैं और जेई जो है इनके मेन होते हैं। तो आगे देखेंगे। और एसी के स्टाफ को जो है वह क्या काम करना पड़ता है, तो उनको भी सेम दो तरीके से काम करना होता है, एक ओपन में और एक वर्कशॉप के अंतर्गत। देखिए, एलटी वाले ट्रेन में लाइट से रिलेटेड काम करते हैं, वहीं एसी वाले स्टाफ जो होते हैं वो एसी कोच में जो भी ट्रबल आती है या एसी का जो है टेम्परेचर मेंटेन करना है या एसी में कोई ट्रबल आ गई या एसी बंद करना है, चालू करना है, तो उस हिसाब से उसको जो है काम दिया जाता है। आगे देखेंगे। दोनों कंडीशन में बेहतर वर्कशॉप में पोस्टिंग होता है। देखिए, अगर आपका जो है शरीर को आराम और अच्छा जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो ओपन में क्या होता है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा लेकिन शरीर को जो है आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका पोस्टिंग वर्कशॉप में होता है तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ही कंफर्टेबल जॉब देखने को मिलेगा। मतलब काम सेम रहेगा लेकिन आपको जो है रनिंग स्टेज में भाग दौड़ नहीं करके करना पड़ेगा, एक जगह वर्कशॉप में स्थिर बैठ करके आराम से करना रहता है। वर्कशॉप में क्या होता है, जब नई कोच बनती है तो उसमें जितने भी लाइट फाइट लगते हैं या एसी उसमें जो है लगाना होता है तो वो सब वर्कशॉप के अंतर्गत आता है। उसके बाद जब वर्कशॉप से गाड़ी निकल जाती है, ट्रैक पर चलती है, तो उसमें ट्रबल आने के बाद जो भी प्रकार का जो है दिक्कत होता है तो उसको टीएल और एसी के रनिंग स्टाफ या ओपन स्टाफ आप जिसको बोल सकते हैं वो इसका हैंडल करता है। आगे देखते हैं इन स्टाफ की सैलरी। इन स्टाफ में जो है सैलरी क्या देखने को मिलता है, तो देखिए जो स्टाफ ओपन रूप में काम करते हैं जैसे कि ट्रेन में या रनिंग ट्रेन में, उसका सैलरी जो है लगभग महीने का 28 से 35 हज़ार के बीच बन जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रेन अगर जिसमें आपका जो है ड्यूटी पड़ा वह नाइट में चलती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। वह जो है ट्रेन जब तक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डिपार्चर हो करके इन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपका जो है टीए ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वह दूरी के हिसाब से आपको जोड़ के मिलता है। तो इस हिसाब से ओपन स्टाफ जो रनिंग ट्रेन में काम करते हैं उसका जो है सैलरी बहुत ही ज़्यादा बनता है, जो कि लगभग 28 से 30 हज़ार के करीब बनता है।
वहीं पर जो है अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नाइट ड्यूटी आपको नहीं लगाया जाता है, जिसके कारण आपका नाइट अलाउंस नहीं मिलता है। उसके बाद जो है टीए नहीं मिलता है, क्योंकि आपको एक जगह पर रुक करके काम करना पड़ता है। लेकिन शारीरिक थकावट जो है थोड़ा कम देखने को मिलता है वर्कशॉप में। आगे देखेंगे, जो वर्कशॉप में पोस्टेड होते हैं उनका सैलरी जो है 26 से 28 हज़ार के आसपास होता है। हमने पहले ही बताया कि ओपन स्टाफ को जो है बहुत ही दूर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक। और उसके बाद जो है वर्कशॉप में आप एक जगह बैठ करके काम करेंगे। प्रमोशन के में देखा जाए तो प्रमोशन के हिसाब से आपको जो है आपका ज्वाइनिंग जब होगा वह असिस्टेंट यानी हेल्पर के तौर पर टेल, ट्रेन लाइटिंग और एसी के स्टाफ के रूप में होगा। देखिए, ट्रेन लाइटिंग मतलब ट्रेन में जो भी लाइट फाइट का इशू होता है, चार्जिंग पॉइंट का होता है या जो है फ़ैन का होता है, तो उसको जो है ठीक करने का काम है। और एसी वाले क्या करते हैं, देखिए अगर आप एसी कोच में चढ़िएगा तो आपके गेट के पास इस प्रकार का सिस्टम रहता है जिसके द्वारा जो है एसी हैंडल होता है ना। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक कितना सप्लाई देना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, या एसी को जो मेंटेन करना है। एक क्षेत्र से निकलने के बाद जहाँ गाड़ी, जैसे नॉर्थ इंडिया में जब ठंडी रहती है लेकिन साउथ इंडिया में गाड़ी प्रवेश करती है तो वहाँ पे गर्मी रहती है, तो वहाँ पर एसी को बंद करना है या बीच रास्ते में कितना एसी का जो है टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये सब काम उसमें रहता है। बहुत ही रेलवे का मज़ेदार जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। वहीं पर इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी ट्रेन के जो है जस्ट गेट के बगल में लगा रहता है। फिर आपको जो है इस प्रकार से जो है जो भी टेक्नीशियन रहेंगे, अगर कोई भी कोच में लाइन से संबंधित प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, उनके द्वारा जो भी इक्विपमेंट का मांग किया जाता है तो आपको जो है टूल्स सब बढ़ाने रहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हेल्पर का ही जॉब है, मेन काम आपका टेक्नीशियन जो होता है वो करते हैं। उनसे भी समझ से परे जेई होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये भी एकदम आसान जॉब। ये देखिए आपका जो है क्या होता है, सीक लाइन, अगर कोई भी गाड़ी ख़राब होती है तो क्या होता है कि उसको जो है मेन लाइन पर से, आप सुने होइएगा मेन लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ठीक है, यार्ड में जाने वाला लाइन, तो वो जो है क्या किया जाता है, कोई भी गाड़ी ख़राब होती है तो उसको ला करके ये जो ठीक करने वाला जो जगह होता है वहाँ पे लगा दिया जाता है, जिसको सिक लाइन कहा जाता है। सिक से ही बीमार है ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पर ला करके आप खड़े कर दिया जाएगा आपको जो है गाड़ी को, और आप और अपने टेक्नीशियन के साथ जो है आप मिल करके उस गाड़ी में जो भी ट्रबल है इलेक्ट्रिकल से संबंधित उसको आप हैंडल करते हैं। तो ये जो जॉब है वह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो है जॉब होता है। तो इसमें देखिए प्रमोशन कैसे होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। देखिए प्रमोशन जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस समय आपका जो है हेल्पर के रूप में जो है ट्रीट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद लगभग 3 से 3.5 साल 4 साल होता है तो आपको जो है ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टेक्नीशियन 3rd ग्रुप में जो है आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। ये सब जो है मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोशन है। उसके बाद फिर 3 से लगभग 5 साल आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको टेक्नीशियन 2nd ग्रेड जो है दिया जाता है, उसमें प्रमोशन कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है टोटल आप 5 साल और काम करते हैं तो वहाँ पर आपको टेक्नीशियन 1 बना दिया जाता है प्रमोशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोशन देकर। वहीं पर अगर आप जो है एग्ज़ाम के थ्रू जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास ITI का डिग्री है तो आप LDC GDC दे करके आप जो है टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके बाद JE बन सकते हैं। आगे जो है आप चल करके वो SSE सेक्शन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप बने रहें इस रेलवे इनक्लैब यूट्यूब चैनल के साथ। और हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा जानकारी दिया गया है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और आप से हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में इसी तरह से बने रहेंगे, इस यूट्यूब चैनल से इसी तरह से बने रहेंगे। चलिए इसी प्रकार की और भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।